एक दिन भक्त आसुमल 40 दिन के अनुष्ठान के दौरान नर्मदा तट पर टहल रहे होते हैं, किंतु तभी उनकी माँ और धर्म पत्नी उनका पता जानकर रोते हुए वहां उनसे मिलने आ पहुंचते हैं। अरे माँ, आप यहाँ? बेटा आसू, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब तो हम तुझे लेने आए हैं, अब हम तुझे लेकर ही साथ जाएंगे। तुझे हमारे साथ चलना ही होगा। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता। अभी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है माँ। देख अपनी पत्नी का हाल, तुझे कौन साधना करने से रोक रहा है। तू घर में कर लेना, लेकिन आज तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। जी हाँ, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा वापस। आप घर पे भी तो साधना कर सकते हैं। आप चलिए हमारे साथ। हाँ बेटा, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे। तू दुकान नहीं जाना चाहता, मत जा, तुझे कोई नहीं जाने को कहेगा, लेकिन कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहे। हम तेरे बिना कैसे रहेंगे। तुझे चलना ही होगा। हाँ चलिए, आपको कोई साधना करने से नहीं रोकेगा। इतना कह रहे हैं तो आप चले जाइए। कितना रो रहे हैं, मुझसे तो इनका ये रोना देखा नहीं जा रहा। सुनिए, मेरा संबंध आपके साथ केवल और केवल परमात्मा के नाते है, किंतु आप भी मुझे अगर इसमें सहयोग नहीं करते और संसार में वापस भेजना चाहते हैं तो मेरी और आपकी मित्रता यहीं पे खत्म होती है। नहीं नहीं, आपको जो उचित और सही लगे आप वही कीजिए। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता। आप क्यों नहीं समझते हैं, मेरा अभी 40 दिन का अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ है। मैं अनुष्ठान बीच में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ माँ। ठीक है, तू अपना अनुष्ठान पूरा कर ले, तब तक हम भी यही रहेंगे। हम अब यहाँ से नहीं जाएंगे, अब हम तुझे लेकर ही साथ जाएंगे। अच्छा ठीक है माँ। माँ और पत्नी के इतने आग्रह को देख भक्त आसुमल 40 दिन का अनुष्ठान पूर्ण कर उनके साथ अहमदाबाद जाने के लिए स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ध्यान रखा है मेरा यहाँ। जी ठीक है, फिर मिलने आइएगा। जी आपने तो हमारे पूरे गांव को ही कृतार्थ कर दिया। आपकी बहुत याद आएगी हमें। अच्छा चलते हैं। भक्त आसुमल रेलगाड़ी में बैठ तो जाते हैं, किंतु अब उनका वैराग्य इतना प्रबल हो चुका था कि वापस घर जाना तो संभव ही न था। अतः वे अहमदाबाद न जाने का निश्चय करते हैं और मियाँ गांव स्टेशन पर पहुंचकर वे अपनी माँ और धर्म पत्नी को अहमदाबाद जाने वाली रेलगाड़ी में बिठाकर स्वयं चलती रेलगाड़ी से कूद जाते हैं। बेटा आसुमल कहाँ जा रहे हो। बेटा रुको, बेटा रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो, रुको। बेटा आसुमल मत जाओ, रुक जाओ बेटा। और सामने बम्बई जा रही रेलगाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अंततः अगले दिन वे बम्बई में गणेशपुरी पहुंच जाते हैं, जहां वर्तमान में संत श्री लीला शाह जी महाराज रह रहे थे। आसुमल, तुम आ गए। ईश्वर प्राप्ति की तड़प में तड़प रहे भक्त आसुमल जैसे ही अपने गुरुदेव को देखते हैं तो वे स्वयं को नहीं संभाल पाते और फुबक फुबक कर रोते हुए अपने गुरुदेव के चरणों पे गिर पड़ते हैं।
अब नहीं रहा जाता, मैं नहीं रह सकता ईश्वर के बिना। शिष्य की सारी साधना और प्रबल वैराग्य को देख लीला शाह जी का हृदय कृपा दृष्टि के लिए उमड़ पड़ने को बाध्य हो गया। मानो गुरु को जिस सत्पात्र शिष्य की खोज होती है वह पूर्ण हो गई हो, जहां से वे शिष्य को शिष्यत्व से उठाकर गुरु तत्व में बैठा दें। अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, जाकर थोड़ा विश्राम कर लो, बाद में मिलते हैं। और कुछ समय पश्चात वे अपने एक शिष्य से कहते हैं, जाओ, जा करके आसूमल को बुला करके लेके आओ। जी साईं। आपने बुलाया साईं? हाँ, आओ यहाँ बैठो। और तुम पंचदशी का 7वां प्रकरण पढ़ो। और तुम आसूमल ध्यान से सुनना, क्या पढ़ रहा है, ठीक है? जी गुरुदेव। और जैसे जैसे पंचदशी का पाठ होता जा रहा था, भक्त आसूमल का देह ध्यास भी गलित होता जा रहा था। जीव भाव से ब्रह्म भाव में स्थिति होती जा रही थी। ये जो सृष्टि है सब भेद रूप है, जो भी। तब गुरु ने अपने शिष्य पर ऐसा दृष्टिपात किया कि उसके सब संशय मिट गए, सब भेद खुल गए और भक्त आसूमल को परम बोध हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। जिस परमात्मा की तड़प में आंसू बहाए थे, उसी परमात्मा को जब उन्होंने गुरु कृपा से स्वयं के भीतर आप रूप में ही पा लिया, तो उनके हृदय से स्वयं ही ये बोल निकल पड़े, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में, जमीनों में, वो मिले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। वे न थे मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। और निज स्वरूप उस आत्ममस्ती में उनका शरीर वहीं 2.5 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा।